हेलो एवरीवन। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज का क्लास आपका इडियम्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम नीतू सिंग्स बुक, जो प्लिंथ टू पैरामाउंट का बुक है और फिर केडी कैंपस का है। दोनों बुक समान हैं, दोनों बुक नीतू मैम के द्वारा लिखी गई है। अब जरा देखिए, ये पार्ट नंबर 3 है आपका इडियम्स का। इसको देखने से पहले आप पार्ट 1 को ज़रूर देखिए, क्योंकि उसमें मैं बहुत सारा जो इंट्यूशन होता है वो देने की कोशिश करा हूँ। और इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का मेरा मकसद है कि आप क्विक रिवीजन कर पाएँ। और किसका क्विक रिवीजन? जो मैं एसपी बख्शी से करा चुका हूं। तो इस सीरीज़ को देखने से पहले आपको एसपी बख्शी वाला इडियम्स को ज़रूर देखना है, क्योंकि उसमें मैं कॉन्सेप्ट बताया हूं। जिनको नहीं पता कि त्रिगीतम 4am क्लब है क्या, तो आप सर्च करिए टेलीग्राम पर, सिर्फ त्रिगीतम सर्च करेंगे, ये आपको मिल जाएगा ग्रुप। वहाँ पर PDF आपको मिला करेंगी। एंड सेकेंड चीज़ कि उसमें आपको क्विजेस देखने को मिलेगी, ठीक है। तो क्विजेस के लिए भी ज्वाइन करो उसको। जिनको पर्सनली मुझसे गाइडेंस चाहिए कि वोकैब की प्रिपरेशन कैसे करनी चाहिए और क्या सिस्टमैटिक ढंग होता है, मैं कहाँ तक रिवाइज़ किया हूँ ये भूल जाता हूँ, कहाँ तक पढ़ा हूँ, कहाँ तक छोड़ा हूँ, पढ़ करके रख दिया हूँ, है ना। तो इसमें बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। उसको मैं सिस्टमैटिक ढंग से कराने की कोशिश कर रहा हूँ पर्सनल गाइडेंस के तहत। आपको अगर पर्सनल गाइडेंस चाहिए तो आप इस पर मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करो। अगर व्हाट्सएप नहीं चलाते तो टेलीग्राम पर भी पर्सनली मैसेज कर सकते हो, और इस पर कॉल नहीं करना है आपको। ज़रा देखिए क्या कह रहा है आज का फर्स्ट जो इडियम है, ये इडियम कहो या फ्रेज कहो। देखो, ये है फैंसी प्राइस। फैंसी प्राइस का मतलब होता है एट एनी कॉस्ट। देखिए थोड़ा सा इसका मीनिंग यहाँ पर डिफरेंट हो जाता है। एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है चाहे जो करना पड़े, इसका ये मतलब होता है चाहे जो करना पड़े। लेकिन अगर आपका ऑप्शन में ये भी दे दिया है तो ये भी करेक्ट होगा। यहाँ पर दूसरा इसका मीनिंग दिया एट डिमांडेड प्राइस, मतलब पैसे से संबंधित है ये। और इसका मतलब होता है कीमत चुकाने से। कीमत चुकाने का मतलब सिर्फ पैसे चुकाने के सेंस में नहीं है, मतलब चाहे जो करना पड़े, इसका एकदम लिटरल मीनिंग जो कहते हैं यही होता है एट एनी कॉस्ट का, चाहे जो करना पड़े, चाहे जो उसके लिए मुझे करना पड़े, है ना। और यहाँ पर है, इसका मतलब है पैसे चुकाने से। एट डिमांडेड प्राइस मतलब जो भी प्राइस है वो मैं दे दूंगा। तो फैंसी प्राइस का मतलब होता है मुँह मांगी कीमत। ये तो आप लोग जानते होंगे। अब जरा बात करते हैं नेक्स्ट के। ये है आपका फेदर इन द कैप। इसको मैं काफ़ी अच्छे तरीके से समझाया हूँ, याद कराने की कोशिश कराया हूँ, इसका ओरिजिन भी बताया हूँ एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में। अब जरा देखिए, फेदर इन द कैप का मतलब होता है एडिशनल सक्सेस, मतलब अच्छी उपलब्धि। मतलब आपके पास ऑलरेडी बहुत सारी उपलब्धियां हैं, बहुत सारा कुछ अचीवमेंट है आपके लाइफ में, और एक नया सा अचीवमेंट करे हो। मान लिया जाए कोई डिग्री ले लिया टेक्निकल का किसी भी क्षेत्र में, तो होता क्या, वो आपके लिए कहलाएगा एडिशनल सक्सेस। तो फेदर इन द कैप आप लोग देखे होंगे कॉन्वोकेशन में, जब भी डिग्रीज पाते हैं स्टूडेंट तो क्या किया जाता है, उनको एक कैप पहनाया जाता है जिसमें एक फेदर लगा रहता है, पंख के समान लगा रहता है। तो फेदर इन द कैप का मतलब होता है अच्छी उपलब्धि या फिर एडिशनल सक्सेस। नेक्स्ट है आपका फेदर वंस नेस्ट। इसका मतलब होता क्या है, तो इसका मतलब होता है टू एनरिच वन सेल्फ बाय टेकिंग एडवांटेज ऑफ वंस पोजीशन। मतलब कोई अपना पोजीशन, अपना पद के हिसाब से और अपने पावर के हिसाब से जो लोग क्या करे, गलत तरीके से उसका फ़ायदा उठाए, उसको कहा जाता है फेदर वंस नेस्ट। यहाँ पर है अपने पद का लाभ उठाकर कमाई करना और फिर भविष्य के लिए जुगाड़ करना। मतलब दूसरों, जो कहते हैं ना कि अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। मान लिया जाए कोई व्यक्ति के पास क्या है, बहुत ज़्यादा पावर है कि आप अच्छे से सर्विस दे सको इस समाज को और पब्लिक की सेवा कर सको, लेकिन वो अपने पद का इस्तेमाल करते हैं खुद के स्वार्थ के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए। तो ऐसे लाभ उठाना, ऐसे नाजायज़ तरीके से लाभ उठाना कहलाता है फेदर वंस नेस्ट। मतलब अपने नेस्ट को ही सजाना, बाकी के नेस्ट चाहे जो हो उसका कोई परवाह ना करना। खास करके पॉलिटिशियन करते हैं ऐसे। अब जरा देखिए नेक्स्ट है आपका 110 फाइट शाई ऑफ। इसका मतलब होता है टू अटेम्प्ट टू अवॉइड, मतलब अवॉइड करने की कोशिश करना। अ थिंग और पर्सन, कोई वस्तु और कोई व्यक्ति को अवॉइड करने की कोशिश करना। तो इसका मतलब होता है टालना। टालना मतलब नज़रअंदाज कर देना, ये कहलाता है आपका फाइट शाई ऑफ। नेक्स्ट है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। मतलब फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स का मतलब होता है टू टेक एडवांटेज ऑफ द प्रॉब्लम्स ऑफ अदर्स। मतलब कोई व्यक्ति जो मुसीबत में है उसका फ़ायदा उठाए। अगर कोई व्यक्ति किसी के विषम परिस्थितियों का लाभ उठाते हैं तो वो कहलाता है फिश इन ट्रबल वाटर्स। मान लिया जाए कोई व्यक्ति रास्ते में बाइक चलाते हुए गिर पड़ा और वो क्या है, बेहोश की हालत में है। एक व्यक्ति जाता है, उसके पॉकेट मार करके उसके सारे सामान लेकर के भाग जाता है वहाँ से। तो इस तरीके की चीज़ों को कहते हैं कि जो भी फिश ट्रबल वाटर्स में थी उसका क्या करना, फ़ायदा उठाना। ये कहाँ से आया है सारा कुछ समझा चुका हूँ एसपी बख्शी वाले सीरीज़ में।
तो किसी के विषम परिस्थितियों का लाभ उठाना ये कहलाता है फिश इन ट्रबल वाटर्स। नेक्स्ट है फिश आउट ऑफ वाटर। अब कोई फिश वाटर से बाहर आ जाए तो क्या होगा, सांस लेने में प्रॉब्लम, आखिरकार मर भी जाएगा, है ना। तो फिश आउट ऑफ वाटर का मतलब होता है आउट ऑफ वंस यूजुअल एंड कंफर्टेबल प्लेस। मतलब क्या, इसका मतलब है कष्टप्रद अवस्था में, मतलब बहुत ज़्यादा मुश्किल के हालात में होना, ये कहलाता है फिश आउट ऑफ वाटर। नेक्स्ट है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है, ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, है ना, मरहम जो आप लोग लगाते हो घाव के ऊपर। तो फ्लाई इन द ऑइंटमेंट का मतलब होता है अ स्लाइट अनप्लीजेंट थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग। क्या कह रहा है ये कि अ स्लाइट मतलब थोड़ा सा अनप्लीजेंट होना, मतलब बहुत अच्छा आपके फेवर में कंडीशन का ना होना। थिंग दैट ऑब्स्ट्रक्ट द एन्जॉयमेंट ऑफ समथिंग, जो किसी के एन्जॉयमेंट में क्या करे, बाधा पहुंचाए, है ना। तो सिंपल सा मीनिंग एक लाइन में दिया है यहाँ पर, असुविधा। तो असुविधा की स्थिति को कहा जाता है फ्लाई इन द ऑइंटमेंट। नेक्स्ट क्या है आपका फूल्स पैराडाइज। फूल्स पैराडाइज का मतलब होता है अ स्टेट ऑफ बीइंग हैप्पी फॉर फुलिश और अनफाउंडेड रीजन। अनफाउंडेड का मतलब होता क्या है, जैसे निराधार जिसको कहते हैं ना, बिल्कुल जिसका कोई बेस नहीं है, कोई उसका फाउंडेशन नहीं है। तो निराधार चीज़ों के बारे में कह रहा है ये कि जिसका कोई रीज़न ना हो, जिसका कोई पक्का सबूत ना हो, रीज़न ना हो, उसका वजह ना हो, तो उसको बोल रहा है अनफाउंडेड रीज़न का। यहाँ पर स्टेट मतलब ऐसी अवस्था जो हैप्पी की अवस्था में हो, लेकिन किसके लिए, फुलिश वाले रीजन के लिए या फिर अनफाउंडेड रीजन के लिए, जिसका कोई ठोस जो कहते हैं रीजन ना हो, है ना। मूर्ख भरी रीजन के लिए भी बहुत ज़्यादा खुश रहना, तो ऐसे को कहा जाता है फुल्स पैराडाइज, झूठी उम्मीद में खुश होना, ये तो आप समझ जाएंगे। नेक्स्ट है 40 विंग्स। 40 विंग्स का मतलब होता है अ नैप, मतलब छोटे छोटे जो जैसे ऑफिस के टाइम में क्या करते हैं लोग, बीच बीच में झपकियाँ लेते हैं ना, सोते हैं थोड़ा सा आराम की अवस्था में, तो उसको कहते हैं 40 विंग्स। देख लो आगे क्या है, फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का मतलब होता है अ लीव विदाउट इन्फॉर्मेशन और परमिशन, बिना परमिशन का छुट्टी ले रखना, ये कहलाता है आपका फ्रेंच लीव। नेक्स्ट है, इसका हिंदी मीनिंग है बिना सूचना की अनुपस्थित हो जाना अपने ड्यूटी वगैरह से, तो ये कहलाता है आपका फ्रेंच लीव। फ्रेंच लीव का एक और फ्रेज होता है जो मैं फ़िलहाल बताया हूँ, तो आप मुझे कमेंट में बताओगे इसका सिनोनिम के रूप में क्या होता है। नेक्स्ट आपका फ्रिंज बेनिफिट्स। फ्रिंज बेनिफिट्स का मतलब होता है एन एडिशनल बेनिफिट अपार्ट फ्रॉम सैलरी, मतलब वेतन के अलावा मिलने वाला लाभ जो होता है, जो अलाउंस मिला करती हैं, उसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। जैसे क्या होता है कि लोगों को रहने के लिए खर्चे मिलते हैं, उसके ट्रांसपोर्टेशन चार्ज मिलते हैं, तो वो सारी चीज़ें कहलाती हैं क्या, कि वेतन के अलावा जो चीज़ मिल रहा है उसको कहते हैं फ्रिंज बेनिफिट्स। नेक्स्ट आपका, अच्छा एक चीज़ मुझे याद आई, ज़रा देखो, लास्ट क्लास में एक आया था आपका बोसम फ्रेंड। क्या था वो, बोसम फ्रेंड, है ना। उसका इंग्लिश दे रखा था क्या, उसका इंग्लिश में दे रखा था फास्ट फ्रेंड। उसमें मैं कहा था कि फास्ट की जगह पर कुछ और होना चाहिए था, लेकिन फास्ट फ्रेंड का मतलब भी होता है आपका बोसम फ्रेंड। तो बोसम फ्रेंड को थोड़ा सा वहाँ पर करेक्ट कर लेना कि फास्ट फ्रेंड का भी मतलब होता है जिगरी यार, और बोसम फ्रेंड का मतलब भी होता है जिगरी यार। ये सेकंड और थर्ड नंबर का इडियम था लास्ट क्लास में, तो आप लोग जा करके चेक कर लेना। अब ज़रा देखिए, यहाँ तक थे हम लोग फ्रिंज बेनिफिट्स तक। अब ज़रा देखिए यहाँ पर है फ्रॉम हैंड टू माउथ। इसका मतलब होता है प्रोवाइडिंग ओनली बेयर एसेंशियल्स। कहने का मतलब है कि जो ज़रूरी चीज़ें हैं बस उसी भर के लिए कमा पाना, ये कहलाता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। मतलब सिर्फ गुजारा करने भर के लिए कमाना, ये कहलाता है फ्रॉम हैंड टू माउथ। नेक्स्ट है गैला डे। देखिए गैला डे का मतलब होता क्या है, इसका मतलब होता है सेलिब्रेशन डे, मतलब खुशनुमा दिन, है ना। आनंद, यहाँ पर दिया है आनंद उत्सव का दिन, मतलब बिल्कुल आनंद से भरा हुआ दिन को कहते हैं गैला डे। नेक्स्ट आपका गेट अवे विथ। गेट अवे विथ का मतलब होता है टू एस्केप, मतलब क्या, बच निकलना, भाग निकलना, ये कहलाता है गेट अवे विथ। जैसे चोर क्या करता है, सामान को चोरी करके गेट अवे विथ हो जाता है, भाग जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका, जरा देखो, नेक्स्ट है आपका गेट अवे विथ हो गया। नेक्स्ट है गेट डाउन टू। गेट डाउन टू का मतलब होता है टू अटेंड टू वर्क सीरियसली। इसका मतलब क्या है, गेट डाउन टू का मतलब टू अटेंड टू वर्क सीरियसली, मतलब काम गंभीरता पूर्वक आरंभ करना, ये कहलाता है गेट डाउन टू। मतलब आप क्या करते हो, पूरा शिद्दत से कोई काम करना चाहते हो और तुरंत उस काम में स्टार्ट हो जाते हो, मतलब काम करना, तो वो कहलाएगा आपका गेट डाउन टू। नेक्स्ट आपका गेट इनटू ए सूप।
इसका मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, मतलब क्या, मुसीबत में पड़ना और फिर झंझट में पड़ना, ये कहलाता है गेट इनटू अ सूप। नेक्स्ट है आपका गेट इनटू हॉट वाटर, इसका गेट इनटू हॉट वाटर का मतलब होता है गेट इनटू ट्रबल, सेम चीज़ है, समस्या में फंसना, ये भी कहलाता है गेट इनटू हॉट वाटर। नेक्स्ट है गेट ऑफ स्कॉट फ्री, ये मैं बहुत अच्छे तरीके से समझा चुका हूँ, शायद आप सिर्फ इस वीडियो को देखोगे नहीं समझ में आएगा, SP बख्शी वाले में देखोगे आपको बहुत मज़ा आएगा। अब जरा देखिए, गेट ऑफ स्कॉट फ्री का मतलब होता है टू एस्केप विदाउट पनिशमेंट, मतलब बिना दंड पाए ही निकल जाना बच करके, और फिर किसी को बिना दंड दिए ही छोड़ देना, ये कहलाता है गेट ऑफ स्कॉट फ्री। नेक्स्ट आपका गेट ऑन वंस नर्व्स, इसका मतलब होता है टू इरिटेट और एनॉय, मतलब किसी को इरिटेट करना और फिर परेशान करना, एनॉय करना, इसको कहते हैं क्या, गेट ऑन वंस नर्व्स, मतलब किसी को तंग करना। नेक्स्ट आपका गिबल गैबल का मतलब होता है फुलिश टॉक, मतलब जो कहते हैं ना बला 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 करके बातें करते हैं बिना वजह की, है ना, जिसका कोई सेंस ना निकले, मीनिंगलेस बातें करे और बिल्कुल धारा प्रवाह के साथ बोले, अगला का सुने बिना ही क्या करे, सिर्फ अपनी बताए और बहुत ज़्यादा बातें करे, तो ऐसे टॉक्स को कहते हैं क्या, गिबल गैबल। मूर्खतापूर्ण वार्तालाप को कहते हैं गिबल गैबल। नेक्स्ट है गिफ्ट ऑफ द गैब, गिफ्ट ऑफ द गैब का मतलब होता है टैलेंट फॉर स्पीकिंग, मतलब किसी के अंदर बहुत ज़्यादा ये टैलेंट होता है अच्छे से भाषण देने का और फिर बातें करने का, तो उसको कहते हैं कि ही हैज़ गॉट गिफ्ट ऑफ द गैब, ऐसे भी कह सकते हैं। या फिर ही इज़ हैविंग अ गिफ्ट ऑफ द गैब, मतलब वह क्या है, बोलने में बहुत ही क्या है, शातिर है, चतुर है, जिसको यहाँ पर दिया है हिंदी में चतुराई पूर्वक धारा प्रवाह बोलने की शक्ति, ये कहलाता है आपका क्या, गिफ्ट ऑफ द गैब। नेक्स्ट है गिव अ पीस ऑफ माइंड, मतलब क्या करना, टू रेब्यूक का मतलब होता है किसी को डांटना और फिर स्कोल्ड करना, तो यहाँ दिया गिव अ पीस ऑफ माइंड का मतलब किसी को डांटना या फिर रेब्यूक करना, स्कोल्ड करना। नेक्स्ट है गो थ्रू फायर एंड वाटर, इसका मतलब होता है टू ब्रेव एनी डेंजर, मतलब क्या है कि कोई भी खतरा मोल ले लेना, ये कहलाता है गो थ्रू फायर एंड वाटर। नेक्स्ट आपका गो टू डॉग्स का मतलब होता है क्या है, टू डिटेरियोरेट और फिर डीजनरेट, इसका मतलब होता है व्यर्थ होना या फिर बेकार होना, और फिर कोई व्यक्ति है जो पहले काफ़ी अच्छा खासा ज़िंदगी जी रहा था और वो व्यक्ति बाद में बहुत ज़्यादा गरीब हो जाता है, तो उसको भी कहते हैं कि ही हैज़ गोन टू द डॉग्स, ऐसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब वो व्यक्ति बिल्कुल क्या हो गया, व्यर्थ हो गया, बिल्कुल ही गरीब हो गया, इसको कहते हैं गो टू डॉग्स। नेक्स्ट है गो टू रैक एंड रूइन, इसका मतलब होता है टू डिके और गेट डिस्ट्रॉयड, मतलब विनाश हो जाना, क्षय हो जाना किसी चीज़ का, ये कहलाता है गो टू रैक एंड रूइन। नेक्स्ट है गुड समैरिटन, कहाँ से आया है ये भी बताया हूँ, तो गुड समैरिटन का मतलब होता है अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज, देख लो आगे भी दिया है कुछ, अ पर्सन हु हेल्प्स एंड पेज सिंपैथी टू दोज इन डिस्ट्रेस, मतलब ऐसा व्यक्ति जो किसी के समस्या के वक्त में और फिर कोई गंभीर मुसीबत से क्या कर रहा हो, गुजर रहा हो, तो उस टाइम उसके साथ खड़ा होना, अपनी सिंपैथी शो करना, ये कहलाता है क्या, गुड समैरिटन। दयालु व्यक्ति को कहा जाता है गुड समैरिटन। नेक्स्ट क्या है आपका, नेक्स्ट है ग्रास विडो, क्या है ये, ग्रास विडो का मतलब होता है अ वुमन हु इज़ सेपरेटेड, डाइवोर्स्ड और लिव्स अपार्ट फ्रॉम हर हस्बैंड, मतलब क्या, ऐसी विवाहिता जिसका पति उससे दूर हो, मतलब जिसका पति मर गया हो, उसको नहीं कहेंगे, उसको सिर्फ विडो कहेंगे। लेकिन ग्रास विडो का मतलब क्या होता है कि वो तो विवाहित है लेकिन वो अपने पति से दूर है, तो ऐसे स्त्रियों को कहा जाता है ग्रास विडो। नेक्स्ट आपका क्या, नेक्स्ट आपका ग्रीस द पाम, ग्रीस द पाम का मतलब होता है टू ब्राइब, रिश्वत देना, घूस देना, ये कहलाता है ग्रीस द पाम। नेक्स्ट आपका ग्रीन रूम, ग्रीन रूम का मतलब होता है अ लॉन्ज इन या थिएटर और स्टूडियो फॉर द परफॉर्मर्स टू गेट रेडी, है ना, जहाँ पर क्या करते हैं एक्टर एक्ट्रेस और फिर जो भी कैरेक्टर होते हैं किसी फिल्म का, किसी प्रोग्राम का, तो वो क्या करते हैं, जिस रूम में क्या करते हैं, वो अपने को सजते संवरते हैं, तो उसी रूम को कहा जाता है ग्रीन रूम, मतलब अभिनेता का वेशभूषा का कमरा, है ना, वेशभूषा का कमरा। नेक्स्ट आपका ग्रिस्ट टू वंस मील, क्या मतलब होता है ग्रिस्ट टू वंस मील का मतलब समथिंग दैट कैन बी यूज्ड फॉर वंस एडवांटेज, मतलब फ़ायदेमंद चीज़ों को कहते हैं ग्रिस्ट टू वंस मील।
नेक्स्ट है हेल्सियन डेज। हेल्सियन डेज का मतलब होता है पीसफुल डेज, मतलब क्या, खुशगवार दिन, जो कहते हैं आनंद से भरा हुआ दिन, जिसे कहते हैं ना भाई आजकल आपका ही दिन है, मतलब क्या है, आप बहुत ही खुश मिजाज हो आजकल, तो खुश मिजाज वाले दिन को ही कहा जाता है क्या, हेल्सियन डेज। नेक्स्ट आपका हैमर एंड सिकल। हैमर एंड सिकल का मतलब होता है अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ कम्युनिज्म इन जनरल। इसका मतलब होता है समाजवाद का प्रतीक, ये कहलाता है हैमर एंड सिकल, है ना, किसी पार्टी पॉलिटिक्स से आया हुआ है, हैमर भी है सिकल भी है ना। अब जरा देखिए नेक्स्ट है हैमर एंड टोंग्स। क्या मतलब होता है हैमर एंड टोंग्स का मतलब होता है विथ ग्रेट एफर्ट और एनर्जी, मतलब बहुत अधिक मेहनत से, ये कहलाता है हैमर एंड टोंग्स। नेक्स्ट है हैंड एंड ग्लोव विथ। ये है हैंड एंड ग्लोव विथ का मतलब इन क्लोज कोऑपरेशन, मतलब अच्छे सहयोग से, ये कहलाता है हैंड एंड ग्लोव विथ। हैंग बाय अ थ्रेड। हैंग बाय अ थ्रेड होता है, देखो एक होता है आपका हैंग बाय थ्रेड, है ना, इसके पीछे का स्टोरी मैं इसमें बता रखा हूँ एसपी बक्सी वाले में। तो डोमिकल्स का एक वर्ड आता है उसमें है ना, तो उसको जा करके चेक कर लेना। आखिरी वीडियोस में होंगे मेरे ख्याल से 32nd और 33rd नंबर में वीडियोस में। देखिए हैंग बाय अ थ्रेड का मतलब होता है क्या, बी इन ए रिस्की सिचुएशन, मतलब बहुत नाजुक स्थिति में होना, ये कहलाता है हैंग बाय अ थ्रेड। मतलब क्या, हमेशा खतरों से जूझते रहना, आपके सर के ऊपर खतरा का मंडराते रहना, ये कहलाता है आपका क्या, हैंग बाय अ थ्रेड। ये आया कहाँ से है, तो एक राजा होता है और उसका एक बहुत बड़ा सेनापति होता है, वो कहता है कि आप ही तो अच्छे से ज़िंदगी जीते हैं, आपके ऊपर तो किसी तरह का गम नहीं है, सारे सुख और सुविधाएं हैं आपके पास। तो उसका ये आता है, क्या कहते हैं, राजा बुलाता है और अपने पद पे उसे बिठा देता है। ऊपर क्या करता है, उसके सर के ऊपर एक थ्रेड से, थ्रेड नहीं होता, वो घोड़े का एक्चुअली बाल होता है, और उससे उसको लटका देता है तलवार को उसके सर के ऊपर, और बोलता है देखो यही सिचुएशन होता है हमारे ऊपर, तो ये मत समझो कि मैं सुख सुविधाओं में जी रहा हूँ, मेरे ऊपर कितनी परेशानियाँ, ये उसको साबित करने की कोशिश करता है। तभी से ये फेमस हो जाता है हैंग बाय अ थ्रेड। और इसका एक और होता है डोमिकल्स करके, तो उसको भी जा करके चेक कर लेना। मतलब बहुत अधिक खतरों में होना, बहुत नाजुक स्थिति में होना, ये कहलाता है आपका क्या, हैंग बाय अ थ्रेड। नेक्स्ट आपका हार्ड नट टू क्रैक। हार्ड नट टू क्रैक का मतलब होता है अ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम टू सॉल्व, और फिर ऐसा पर्सन जो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड है, जिसको समझना मुश्किल है ना, तो और फिर ऐसी समस्या जिसको सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा जटिल समस्या हो, तो वैसे समस्या व्यक्ति को कहा जाता है क्या, हार्ड नट टू क्रैक। नेक्स्ट आपका हॉल ओवर द कोल्स। हॉल ओवर द कोल्स का मतलब होता है टू टेक टू टास्क। इसका मतलब भी, टू टेक टू टास्क का मतलब भी होता है क्या, किसी को बहुत ज़्यादा डांट फटकार लगाना। और फिर टू रेप्रीमैंड, वही कह रहा है किसी को कोसना और फिर भर्त्सना करना, मतलब किसी को डांट फटकार लगाना। नेक्स्ट आपका हैव फिंगर इन द पाई। हैव फिंगर इन द पाई का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन समथिंग, मतलब क्या, किसी कार्य में संलग्न रहना या फिर शामिल रहना, ये कहलाता है आपका हैव फिंगर इन द पाई, मतलब आप बिल्कुल बिजी हो, है ना। नेक्स्ट है क्या आपका, देख लो, ये है हैव फिंगर इन द पाई हो गया। हैव वंस हैंड्स फुल, इसका मतलब होता है टू बी कम्प्लीटली ऑक्यूपाइड, मतलब काम की कमी नहीं होना उसके पास और हमेशा उसके हाथों में काम होना, ये कहलाता है हैव वंस हैंड्स फुल। नेक्स्ट है हैव वंस वे। हैव वंस वे का मतलब होता है द वे वन वांट्स, मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, अपनी इच्छा के अनुसार, ये कहलाता है हैव वंस वे। नेक्स्ट है हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर। क्या है ये, हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर का मतलब होता है टू बी इन्वॉल्व इन मेनी प्रोजेक्ट्स और एक्टिविटीज़ एट द सेम टाइम, मतलब क्या, जिसको कह सकते हो मल्टी टैलेंटेड पर्सन, है ना, एक साथ बहुत सारे कार्यों को एक साथ सुलझा लेना, कर लेना, ये कहलाता है आपका हैव सेवरल आयरन्स इन द फायर, मतलब एक ही समय कई कार्यों में शामिल होना। नेक्स्ट है हैंड पैक्ड हस्बैंड, है ना, हैंड पैक्ड हस्बैंड को ही कहते हैं क्या, जोरू का गुलाम, मतलब एडमायरर ऑफ वंस ओन वाइफ इन अ सर्वाइल मैनर। सर्वाइल मैनर कहने का मतलब होता है बिल्कुल चाटुकारता वाला, है ना, पिछलग्गा जिसको कह सकते हो, है ना, पीछे पीछे रहे अपने बीवी का, तो वैसे हस्बैंड को कहा जाता है हैंड पैक्ड हस्बैंड, मतलब उसका कुछ नहीं चलता, जो भी चलता है, क्या चलता है, उसकी बीवी का चलता है, और अपनी बीवी का गुलामी टाइप का करता है ना, वही इसलिए इसको कहा गया है जोरू का गुलाम। नेक्स्ट आपका हरकुलियन टास्क। हरकुलियन टास्क का मतलब होता है
टास्क रिक्वायरिंग ट्रेमेंडस एफर्ट, मतलब ऐसा टास्क, ऐसा वर्क और फिर ऐसा कार्य जो बहुत ही कठिन हो, तो वैसे कार्यों को कहा जाता है हरकुलियन टास्क। नेक्स्ट है हाई एंड ड्राई। हाई एंड ड्राई का मतलब होता है इन अ डिप्राइव्ड सिचुएशन, अलोन के सेंस में, मतलब अकेला रहने के सेंस में ये कहलाता है आपका हाई एंड ड्राई। अकेला के सेंस में क्या होता है, और इन या डिप्राइव्ड सेंस का मतलब मान लिया जाए आप अकेले पड़ गए हो और सब चीज़ों की कमी है आपके पास, ना घर है, ना रिश्तेदार है, और ना कोई मिलने जुलने के लिए कोई क्लोज व्यक्ति है ना, तो वैसी स्थिति को कहते हैं, मतलब कमी हो जाने की स्थिति को कहते हैं हाई एंड ड्राई। नेक्स्ट आपका हाई हैंडेड। हाई हैंडेड का मतलब होता है ओवर बियरिंग, मतलब निरंकुश, निरंकुश को ही कहा जाता है हाई हैंडेड। नेक्स्ट आपका हाई लिविंग। हाई लिविंग का मतलब होता है लिविंग विथ कंफर्ट एंड ईज, मतलब ऐश आराम की ज़िंदगी को कहते हैं हाई लिविंग, है ना। नेक्स्ट आपका हीट बिलो द बेल्ट। हीट बिलो द बेल्ट का मतलब होता है टू स्ट्राइक अनफेयरली, मतलब क्या, गलत तरीके से प्रहार करना। गलत तरीके से प्रहार करना कहेंगे, इसका सेंस किससे निकलता है कि किसी के साथ गलत तरीके को अपना करके उसका फ़ायदा उठाना और फिर किसी चीज़ को जीत लेना, ये कहलाता है आपका हीट बिलो द बेल्ट। नेक्स्ट आपका हीट द जैकपॉट। हीट द जैकपॉट का मतलब होता है गेनिंग अ बिग और फिर ग्रेट सक्सेस स्पेशली बाय लक, है ना। जब लक आपके फेवर में काम करे और अचानक बहुत बड़ी कामयाबी मिल जाए, तो उस बड़ी कामयाबी को मिलना ही कहलाता है क्या, हीट द जैकपॉट। नेक्स्ट आपका हीट द नेल ऑन द हेड। इसका मतलब टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मतलब सही समय पर सही कार्य करना, सही समय पर सही निर्णय लेना, ये कहलाता है हिट द नेल ऑन द हेड। नेक्स्ट आपका हॉब्सन्स चॉइस। हॉब्सन्स चॉइस का मतलब होता है नो ऑल्टरनेटिव, मतलब आपके पास दूसरा कोई चारा नहीं है, बस एक ही विकल्प है, जो करना है आपको उसी के बारे में सोचना है, तो ये कहलाता है हॉब्सन्स चॉइस, मतलब कोई विकल्प ना होना या फिर सिर्फ और सिर्फ एक ही विकल्प का होना, ये कहलाता है हॉब्सन्स चॉइस। नेक्स्ट है, इसकी स्टोरी को मैं बताया हूँ, लगभग सबकी स्टोरी को बहुत अच्छे तरीके से बताया हूँ, कभी नहीं भूलोगे आप लोग उस सीरीज़ को देखोगे तो, स्पीवक बख्शी वाली सीरीज़ को। नेक्स्ट आपका होल एंड कॉर्नर पॉलिसी, जिसका मतलब होता है सीक्रेट पॉलिसी, गुप्त नीति, ये कहलाता है होल एंड कॉर्नर पॉलिसी। नेक्स्ट है ह्यू एंड क्राई। ह्यू एंड क्राई का मतलब होता है एनी लाउड पब्लिक आउट क्राई, मतलब क्या, हो हल्ला होना, बिल्कुल, है ना, शोक के सेंस में भी और फिर किसी के प्रोटेस्ट के सेंस में भी ये कहलाता है ह्यू एंड क्राई होना, किसी चीज़ को डिमांड को लेकर के भी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक करना, मैं बहुत कुछ बता दिया हूँ, और किसी भी तरीके से कमी मैं नहीं रखूँगा इंग्लिश में, धीरे धीरे ही सही लेकिन मैं करूँगा। कहते हैं ना, एक कविता है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। तो आप लोगों की ज़िंदगी में भी वो ऋतु आएगी और आपके भी जीवन में क्या होगा, फलते फूलते हुए दिन होंगे। और मैं भी वही कोशिश कर रहा हूँ कि धीरे धीरे सही लेकिन कोई भी चीज़ को कमी ना रहने दूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट में खास करके। और कई सारे लोग क्या होते हैं, मान लिया जाए 2-4 अच्छी चीज़ों को दिखा दिए, अपने जो स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है, कुछ टीचर्स होते हैं यूट्यूब पे मैंने देखा है कि जो उसका स्ट्रॉन्ग पॉइंट होता है उसने क्या किया, 1-2 वीडियो बना दिया, बाद में उसको डिलीट कर दिया ताकि बच्चे भटके उसके लिए, तरसे उसके लिए, थोड़ा दिन तरसाते हैं और कहते हैं नहीं इसको तो मैंने पेड कर रखा है ना। तो ये मैं नहीं चाहता आप लोगों के साथ हो। मेरी तरफ से जो भी मैं दूंगा एटलीस्ट डिलीट तो नहीं करूँगा, ठीक है। तो आप लोग इसके लिए बिंदास रहो, और तो आप लोग इसको पढ़ो, और ये क्विक रिवीजन है, कम टाइम में आपको ज़्यादा सीखना है। आज भी मुझे लगता है बहुत सारा 50 से तो ज़्यादा ही करा देता हूँ हर एक वीडियोस में, नीतू सिंह वाले सीरीज़ में। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, और थोड़ा सा भी मुझे सपोर्ट करो ताकि ये चैनल आगे जाए और मुझे मोटिवेशन मिले। तो चलिए आज का क्लास हम लोग यहीं रैप अप करते हैं। थैंक यू वेरी मच।